नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताएगी, और वो ताकत है खुद पर भरोसा करने की। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। क्या लगता है, उड़ान भरने के लिए पंख ज्यादा जरूरी हैं या फिर मजबूत इरादे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही एक सवाल पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। तो इस कहानी की जो हीरो है वो है एक छोटी सी गौरैया। नाम है उसका चीनी, और वो रहती थी एक घने जंगल में, एक बहुत ऊंचे पीपल के पेड़ पर। अब चीनी की दुनिया ना बहुत ही सीधी साधी थी। वो रोज अपने घोंसले के एक कोने में बैठी रहती और बस चुपचाप दूसरे पक्षियों को देखती, कैसे वो आसमान में ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहे हैं, कलाबाजियां कर रहे हैं। और ये सब देखकर उसे लगता था जैसे वो कहीं फंस गई हो। लेकिन उसके दिल के अंदर ना एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था। एक ऐसी ख्वाहिश थी जो उसे कह सकते हैं कि नामुमकिन सी लगती थी। वो भी उन बादलों के पार जाना चाहती थी, सूरज को छूना चाहती थी, पर ये सब बस एक सपना ही तो लगता था। तो एक तरफ थे चीनी के सपने और दूसरी तरफ थी डर की कड़वी सच्चाई। अब यहीं से उसके असली संघर्ष की कहानी शुरू होती है। ऐसा नहीं कि चीनी ने कोशिश नहीं की, उसने हिम्मत जुटाई, लेकिन जैसे ही वो उड़ने के लिए पंख फैलाती, उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगता। पंख तो फड़फड़ाते, पर जो हौसला चाहिए था वो कहीं गुम हो जाता था। और नतीजा हर बार एक ही होता था, कुछ पल हवा में और फिर धड़ाम से जमीन पर। ये एक तरह का सर्कल बन गया था, बार बार फेल होने का। और जानते हैं, एक तो उसका अपना डर था ही, ऊपर से दूसरे पक्षियों के ताने, वो सब उसका मजाक उड़ा दे, कहते अरे ये तो डरपोक है, इससे नहीं होगा। और इन सब बातों से उसका खुद पर शक और भी पक्का होता जा रहा था। दिन में तो उसकी आंखों में आंसू होते थे, लेकिन रात के अंधेरे में जब वो अकेली होती थी तब उसने हार नहीं मानी थी। वो हर रात खुद को याद दिलाती, नहीं, मेरे सपने मजबूत हैं। वो किसी तरह अपने विश्वास को जिंदा रखे हुए थी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जब चीनी अपनी निराशा के सबसे निचले पॉइंट पर थी, और तभी उसकी मुलाकात होती है एक मेंटर से, एक ज्ञानी तोते से। तो हुआ यूं कि एक शाम, एक और कोशिश नाकाम होने के बाद, चीनी बिल्कुल टूटी हुई पेड़ की जड़ के पास बैठी थी। तभी वहां एक बूढ़े और समझदार तोते की नजर उस पर पड़ी। उसने एक ही नजर में चीनी की हताशा को भांप लिया, और उस तोते ने चीनी से कुछ ऐसा कहा जिसने मानो सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने कहा, सुनो, गिरने से उड़ान नहीं रुकती। असली उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। और गिरना तो बस कोशिश करने का एक हिस्सा है, अंत नहीं। और फिर तोते ने वो बात कही जिसकी चीनी को शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने कहा, और वो हौसला तुम्हारे अंदर है। सोचिए, ये पहली बार था जब किसी ने उसके अंदर की ताकत को पहचाना था, उसे यकीन दिलाया था। बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। अब बारी थी चीनी की, उस तोते की सीख को असलियत में बदलने की। अगली सुबह चीनी ने फिर से छलांग लगाई और वो फिर से गिरी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गिरने के बाद भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। फिर एक दिन जब जोर का तूफान आया, सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिप गए, पर चीनी, उसने उसी आंधी और तूफान में अपनी उड़ान भरी। और जब तूफान शांत हुआ तो सबने देखा कि चीनी बादलों के पास आसमान में उड़ रही थी। जरा सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा। वही पक्षी जो कल तक उसे डरपोक कहकर चिढ़ाते थे, आज सब के सब चुपचाप हैरत से उसकी उड़ान देख रहे थे। चीनी की हिम्मत ने सबकी बोलती बंद कर दी थी। तभी वो तोता उसके पास आया और बोला, देखा, तुमने खुद पर भरोसा किया, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बात पंखों की थी ही नहीं, बात तो हमेशा से विश्वास की थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? आइए एक नजर डालते हैं उन जरूरी सबकों पर जो हमें चीनी के इस सफर से मिलते हैं। देखिए, सफर कैसे पूरा होता है। एक वक्त था जब चीनी खुद उड़ने से डरती थी, और सालों बाद वही चीनी एक दूसरी नन्ही डरी हुई गौरैया को समझा रही थी। देखो, डर तो सबको लगता है, पर उड़ता वही है जो डर के बावजूद खुद पर भरोसा करता है। तो चलिए फटाफट 3 बड़ी बातें याद कर लेते हैं। पहली, उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। दूसरी, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी ताने दें,
खुद पर यकीन रखना सीखना ही पड़ेगा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, गिरने का मतलब हारना नहीं होता। जो गिरकर भी खड़ा होता है, आखिर में जीत उसी की होती है। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। चीनी की तरह ही हमारी अपनी उड़ान को क्या रोक रहा है? क्या वो बाहर के लोगों की आवाजें हैं, या हमारे ही अंदर बैठा हुआ डर,